हेलो स्टूडेंट, आज हमारा है चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.6 कंपेयरिंग एंगल्स। हमने पहले देखा कि एंगल्स कैसे बनता है, टू आर्म्स को मिला के बनता है, उसके नेम बनाना सीखे हमने एंगल्स के। अब हम कंपेयर करना सीखेंगे कि कोई एंगल छोटा बड़ा कैसे कंपेयर करें। लुक एट दीज एनिमल ओपनिंग देयर माउथ्स, डू यू दीज any angles here? If yes, mark the arm and vertex of each one. Some mouths are open wider than other. The more the turning of the jaws, the larger the angle. आप इन एनिमल्स को देखो, नीचे दिए हुए इनके माउथ्स को देखो। क्या आपको इसमें कोई एंगल समझ में आ रहा है, नज़र आ रहा है? अगर हाँ तो इसमें वर्टेक्स और आर्म्स बनाओ इसके। मार्क द आर्म वर्टेक्स कह रहा है ना। सब माउथ्स आर ओपन, किसी एनिमल्स के बहुत ज़्यादा माउथ खुले हैं और किसी के थोड़े से खुले हैं, छोटे से। तो कैन यू अरेंज द एंगल इन दिस पिक्चर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जर? तो क्या आप इसे इनके माउथ को एंगल के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो? ठीक है, देखते हैं हम लोग। जैसे इसमें देखो स्नेक है, इसका ये माउथ ओपन है, ये यहाँ पे एंगल बना रहा है ना। और फिश को देखो, ये छोटा सा बना रही है। ये बर्ड है, ये देखो इसका एंगल इतना बन रहा है। और एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ, इसका ये एंगल बना रहा है ना। तो उसने कहा लेबलिंग करो इसके आर्म्स की और वर्टेक्स की। तो हम इसे मान लेते हैं एल, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन मान लेते हैं इसको। तो इसका क्या हो जाएगा, एंगल एल एम एन। ठीक, और इसने पूछा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, तो वर्टेक्स एम हो जाएगा इसका, क्योंकि वर्टेक्स और आर्म्स बताने थे हमें। ठीक, और अगर इसका हम एंगल माने एस टी पी, इसको टी मान लो, तो इसका एंगल हो जाएगा एंगल एस टी पी। जहाँ पे वर्टेक्स आर्म मिलता है वही एंगल होता है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था। यहाँ पे कुछ मान लो ए बी सी, तो इसका एंगल हो जाएगा एंगल ए बी सी। और ये क्या हो जाएगा, इसे आप कुछ मान लो सी डी ई, तो इसका एंगल बन जाएगा एंगल सी डी ई। इसका वर्टेक्स हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा टी, इसका एम। अब इसने बोला है कि इसे अरेंज भी करो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे छोटा देखो कौन सा दिख रहा है, ये। तो इसको हम फर्स्ट नंबर डालते हैं, फिर इससे बड़ा 2 नंबर ये है, थोड़ा नहीं ये है 2 नंबर, देखो। फिर इसे हम 3 नंबर दे सकते हैं, और ये सबसे बड़ा 4। भले ये छोटा सा है लेकिन उसका मुंह देखो, एंगल कितना बड़ा बना रहा है। आगे समझते हैं। इज़ इट ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स? क्या हमेशा 2 एंगल्स को कंपेयर करना आसान होता है? ठीक, तो हियर आर सम एंगल्स, कुछ यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं। लेबल ईच ऑफ द एंगल्स, हाउ विल यू कंपेयर देम? ड्रॉ अ फ्यू मोर एंगल, लेबल देम एंड कंपेयर। तो आप इसकी लेबलिंग कर सकते हो। एंगल्स दिया हुआ है, नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी नाम दे सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि यही दो, कुछ भी, एस टी वी एक्स वाई जेड। ठीक, अब देखो देखने में ही लग रहा है सबसे छोटा कौन सा एंगल होगा, ये होगा जिसका माउथ छोटा सा है। फिर उससे बड़ा ये होगा एक्स वाई जेड, फिर ये डी ई एफ, फिर सबसे बड़ा ये। तो डिपेंड करता है कि एंगल के आर्म्स कितने फैले हुए हैं और या कितने आपस में जुड़े नज़दीक हैं, तब हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा और कोई आइडिया है तो चलो उसे भी समझते हैं। कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। अब हम कंपेयर करेंगे एंगल को किस तरीके से, सुपर इम्पोजिशन से। सुपर इम्पोजिशन क्या होता है, एनी 2 एंगल कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग दैम वन ओवर टू अनदर। सुपर इम्पोजिशन में होता है कि एक एंगल पे दूसरे एंगल को रख देना और फिर कंपेयर करना कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। हाँ, लेकिन जब आप इस एंगल को इस पर रखोगे तो जो इसके वर्टेक्स हैं वो सेम पॉइंट पे होना चाहिए। जैसे हमने इसे उठा के सपोज इस पर रखा, देखो यहाँ पे रख के दिखा रहा है, दूसरे वाले को रख दिया इस पर, तो वर्टेक्स सेम जगह होना चाहिए। बाकी आर्म्स मिले ना मिले लेकिन वर्टेक्स मिलना चाहिए और नीचे वाली लाइन एकदम स्ट्रेट मिलनी चाहिए दोनों की। तो इसमें हमारा एंगल ए पी सी था और ये एंगल पी क्यू आर है, तो इसने उठा के इसके ऊपर रख दिया एंगल को। देखो यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे कौन सा एंगल बड़ा है? तो जब इस पर रखा तो एंगल ए बी सी छोटा लग रहा है उसका माउथ देखो, और ये पी क्यू आर वाला बड़ा है। तो हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज़ लार्जर देन एंगल ए बी सी। तो इस तरीके से एंगल को एंगल के ऊपर रख देना कहलाता है सुपर इम्पोजिशन। इक्वल एंगल्स नाउ कंसिडर्ड, एंगल ए ओ बी एंड एक्स ओ वाई इन द फिगर विच इज़ ग्रेटर। अब आपको देखो यहाँ पे तो छोटा बड़ा था इसलिए आसानी से समझ भी आया।
अब यहाँ देखने में एंगल ए ओ बी एक्स ओ वाई, इनमें छोटा बड़ा है कैसे जानेंगे? यहाँ पे खुद ही कह रहा है इक्वल है ये एंगल्स। कैसे पता चला? जब हमने इस एंगल को उठा के इस पर रखा, वर्टेक्स और नीचे वाली लाइन सेम जगह रहनी चाहिए। देखो यहाँ पे रखा इसने तो दोनों की आर्म्स मैच कर गई, यानी ये दोनों एंगल क्या है? सेम है। भले इनकी लाइनिंग छोटी है, इसकी छोटी इसकी बड़ी, लेकिन जब हमने इस पर रखा तो हमें पता चला ये तो दोनों इक्वल हैं। तो इस मेथड को कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। वेयर एज डू वी यूज़ सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर? तो सुपर इम्पोजिशन का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सुपर इम्पोजिशन जैसे देखो, मान लो हम कॉपी रजिस्टर चेक कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? कॉपी है कोई और छोटी कॉपी और कोई बड़ी कॉपी, तो हम उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा। या फिर हम फ़ोटो फ्रेम ले रहे हैं मार्केट में, छोटे साइज़ की बड़ी साइज़ की, तो कंपेयर कैसे करेंगे वहाँ पे? तो एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे या इमेजिन करेंगे कि कौन छोटा कौन बड़ा है, एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हम सुपर इम्पोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। फिगर इट आउट, क्वेश्चन आंसर इसके। फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर देन ड्रॉ अ लाइन अलॉन्ग द फोल्ड क्रिएटेड। एक आप रेक्टेंगुलर शीट लो और उसे फोल्ड कर दो। जब फोल्ड करोगे तो बीच में निशान पड़ जाएगा, ठीक। फिर उस पर आप क्या बना लो? ड्रॉ कर लो लाइंस जो निशान पड़ा है। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड साइड ऑफ द पेपर। अब आप क्या करो, जब आपने ऐसे निशान लगा लिया तो आप देखोगे कि ये यहाँ से यहाँ एक एंगल बना रहा है और एक यहाँ से ऐसे एंगल बना रहा है। फिर नीचे से भी देखोगे यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। इन्हें आपस में कंपेयर करो कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा। मेक डिफरेंट एंगल बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल्स विच इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। जो हमने रेक्टेंगुलर शीट लिया उसे ऐसे ड्रॉ कर लिया। जब ड्रॉ कर लेंगे तो उसमें एंगल बनेगा और फिर हम एंगल को नाम दे देंगे। तो देखो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, DEF 4 एंगल बन रहा है हमारा, तो हम लिखते जाएंगे DEF। फिर उसके अलावा यहाँ से ऐसे CEF, तो CEF। फिर नीचे से भी AFE, AFE। फिर इधर से BFE, BFE। अब देखो आप एक चीज़ देखो, इसमें बड़ा छोटा कौन सा है, कंपेयर करना है। ये चीज़ ऐसे, तो इसका मुंह ऐसे फैला हुआ है और ये चीज़ देखो आपस में इधर झुका हुआ है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? देखने में लग रहा है इस साइड वाला DEF बड़ा है। अब नीचे वाले में चेक करो AFE, ये ऐसे झुका हुआ है और ये ऐसे BFE, ये ऐसे फैला हुआ है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं क्या? हैंस एंगल DEF, ये वाला DEF एंड BFE आर लार्जर देन अदर एंगल्स। तो इस तरह से कर सकते हैं, DEF ग्रेटर देन CEF, BFE ग्रेटर देन AFE। क्वेश्चन सेकंड, इन विच केस डिटरमाइन विच एंगल इज़ ग्रेटर एंड वाई। अब यहाँ पे कुछ केसेस आपको दिए हैं, आप देखोगे कि कौन सा एंगल बड़ा है। ठीक, फर्स्ट है एंगल AOB और XOY, इन दोनों में से कौन बड़ा है? यहाँ में फिगर दे रखा है, एंगल देखो AOB ये वाला है, एंगल AOB ये है, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक। और सेकंड है XOY, ये एंगल ये XOY, मतलब ये इतना है बीच वाला। तो देखने में कौन बड़ा लग रहा है? एंगल AOB। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल AOB ग्रेटर देन एंगल XOY। क्लियर? फिर देखो B वाला एंगल AOB, एंगल AOB यही है बड़े वाला। XOB, अब कौन सा कह रहा है? X ये OB, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बड़ा कौन है? AOB। तो हम इसको भी लिख सकते हैं एंगल AOB ग्रेटर देन एंगल XOB। ठीक, अब नेक्स्ट एंगल XOB और XOC। तो एंगल XOB ये हमारा XOB, ठीक, ये वाला, और XOC सेम है, यहाँ तक आना है। तो मतलब दोनों क्या है? एक ही वर्टेक्स है और नीचे वाली आर्म भी सेम है और ऊपर भी आपका सेम है। तो ये तो इक्वल एंगल्स हो जाएगा। जब दोनों एक साथ हो तो क्या होता है? दिस इज इक्वल एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल XOB इक्वल एंगल XOC, ये लिख सकते हैं हम। क्वेश्चन 3,
विच एंगल इज़ ग्रेटर। अब हमें इसमें भी बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है। एंगल एक्स ओ वाई, तो हम देख लेते हैं एक्स ओ वाई, ये वाला है, मतलब ये वाला एंगल। और ए ओ बी, ये ए ओ बी, ये यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है। तो इसे देखो कंपेयर कैसे कर सकते हो आप। अगर हम ये ओ बी देखें और यहाँ से ऐसे बनाए 90 डिग्री, तो ये एकदम ही छोटा है। और इसको अगर आप देखो यहाँ से ये चीज़, और ये देखो ये फैला हुआ लग रहा है हमें, थोड़ा सा आप टेढ़ा करके देखोगे तो समझ में आएगा, ऐसे ज़्यादा फैला हुआ लग रहा है। तो हमारा हम कह सकते हैं एंगल एक्स ओ बी ग्रेटर है। एंगल एक्स ओ, कौन सा, एक्स ओ बी, हाँ एक्स ओ वाई, सॉरी एक्स ओ वाई ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी। दिस इज द आंसर। कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। अब आपको कंपेयर करना है एंगल को बिना सुपर इम्पोजिशन के हेल्प से, ठीक है, विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो हम कैसे करेंगे? टू क्रेन्स आर आर्ग्यूइंग अबाउट हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर। अब इन दोनों में आर्ग्यू हो रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा अपना माउथ ओपन करेगा। दैट्स वाई हु इज़ मेकिंग अ बिगर एंगल, तो एंगल कौन बड़ा बना सकता है। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल, हाउ डू वी नो विच वन इज़ बिगर। अब बिना सुपर इम्पोजिशन मेथड से हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बिफोर वन कुड ट्रेस दीज एंगल सुपर इम्पोज दैम एंड देन चेक बट कैन वी डू इट विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो हमें यूज़ ही नहीं करना है। तो सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्कल विच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन फिगर्स। अब हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंट सर्कल ले सकते हैं, ठीक, और उसको कहाँ रख देंगे, प्लेस्ड ऑन फिगर, जो फिगर बना हुआ है क्रेन का उस पर रख सकते हो आप, और कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हैं। लेट अस प्लेस द सर्कुलर पेपर ऑन द एंगल मेड बाय द फर्स्ट क्रेन। पहले आप फर्स्ट क्रेन पे रखो उस पेपर को, ट्रांसपेरेंट पेपर को। द सर्कल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इज सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ एंगल, लेट अस मार्क, और हमें मार्क लगा देना है ए ओ बी। तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंट पेपर भी ले सकते हो, और मैंने यहाँ प्लास्टिक सीट लिया है ट्रांसपेरेंट, ठीक। अब इसे क्या करो, फिगर पे रख लो। उसने क्या समझाया हमें कि जिस फिगर को कंपेयर करना है उस पर रख लो, ये हमारा वर्टेक्स है, ओके। यहाँ पे डॉट लगा लो, ये और ये, ठीक ना। फिर अब ये देखो नज़र आ रहा है, ठीक। इस वाले को आप ले जाओ दूसरे फिगर पे, इसी चीज़ को, ये वर्टेक्स सेम होना चाहिए और नीचे वाला आर्म सेम होना चाहिए। तो अब देखो ये वाला और ये ऊपर, ये पहले वाले का था, ठीक। अब दूसरे वाले का बना लो। मान लो हम पहले वाले को नाम दे देते हैं ए ओ बी, ये ऊपर वाला था। अब नीचे वाला देखो, ये तो इससे छोटा है, समझ आया, ये इससे छोटा है, तो हम ऐसे देखो, हो गया ना कंपेयर। हम ट्रांसपेरेंट पेपर का यूज़ कर सकते हैं सीट का, उसके कंपेयर करने के लिए। उसने हमें पीछे यही समझाया था। देखो यहाँ पे उसने क्या किया है, ट्रांसपेरेंट पेपर का जब यूज़ किया तो ये एक एंगल बन रहा है नीचे छोटा वाला, और वो बड़े वाले क्रेन का ये ऊपर वाला बन रहा है। तो हमारा भी ऐसा ही हो रहा था कुछ। अगर हम इस पर कंपेयर करें तो पता चल जाएगा, सेम है, देखो सेम है ना, ये छोटा और ये बड़ा। तो जब हम नाम दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, ओके। कैन यू नाउ टेल विच एंगल इज़ बिगर। अब आप बता सकते हो कौन छोटा है बड़ा, बिल्कुल हाँ हम बता सकते हैं अब। विच क्रेन वॉज मेकिंग द बिगर एंगल, कौन सा क्रेन बिगर एंगल बना रही है। तो अगर हम इसे मान लेते हैं क्रेन ए और ये क्रेन बी, तो कौन बड़ी थी हमारी, क्रेन ए, ये बड़ा एंगल बना रही है। हम कह सकते हैं क्रेन ए मेक द बिगर एंगल। इफ़ यू कैन मेक अ सर्कुलर पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्राई दिस मेथड टू कंपेयर द एंगल इन फिगर 2.10। आप लोग भी ट्रांसपेरेंट पेपर का यूज़ करके कंपेयर कर सकते हो कौन सी क्रेन छोटी है कौन सी क्रेन बड़ी एंगल बना रही है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.7 मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, एंगल के आर्म्स के बारे में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।